जो बाहर निकल गए थे। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लग जाए। मैं कोयले से टीका लगा देती हूँ सबको। फिर मम्मा चिड़िया अपने 5 बच्चों को काला टीका लगाती है और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती है। कालू जी, मैंने अभी अभी देखा उस छोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल गए, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। गौरी, तुम छोटी चिड़िया के मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? कालू, आप नुकसान की बात करते हो, पहले वो मोटी चिड़िया क्या कम थी जो उसके अब 5 बच्चे भी हो गए। चिड़िया के परिवार के होते हुए हम तो भूखे मरेंगे। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सब वो चिड़िया खा जाएगी। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। ऐसे बातें कर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आए कालू भैया और देखें, आज मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब हमारे हैं। तुम एक पेड़ के भी फल नहीं तोड़ोगी। लेकिन कालू भैया, जंगल तो सब पक्षियों का है, फिर आप मुझसे क्यों मना कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हाँ, सबका था। आज से पहले जंगल सबका था, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के 5 बच्चे भी तो नहीं हैं। इसीलिए खबरदार, जो आसपास से कुछ भी खाया मैं बहुत पीटूंगा, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी, कमजोर कहीं की। ऐसे धमकाकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बेचारी भोली चिड़िया तो रो रही थी। चुप हो जाए मम्मा, आप रोए ना, वो बुरा कौवा चला गया। कालू जी, क्या सबक देकर आए हो छोटी चिड़िया को? मैंने बोल दिया, अगर आसपास से कुछ भी खाया तो बहुत मारूंगा। कमजोर चिड़िया रोने लगी, डर गई मुझसे। ऐसे कालू गोरी तो बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए दूर के जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तुम रोना मत और घोंसले से कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। कालू जी, छोटी चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हैं। लगता है चिड़िया दूर के जंगलों में भोजन लेने चली गई। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ, बस कोई महान काम नहीं कर दिया आपने। मजा तो तब आता जब वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो भूखे थे और उड़ना भी नहीं जानते थे। भैया, उस पेड़ पर कितने फल लगे हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को दूर जाने की क्या जरूरत थी? छोटे, तूने सुना नहीं, कल वो बुरा कौवा क्या बोल कर गया था? अगर मम्मा ने इन पेड़ों से फल तोड़े तो वो पिटाई लगा देगा, इसीलिए माँ दूर से भोजन लेने गई है। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, मगर मम्मा चिड़िया क्या करती? उसे बुरे कौवे से बहुत डर लगता था और उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो हर दिन काफी देर अपने बच्चों से दूर रहती। समय बीत रहा था। कालू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस चिड़िया के बच्चे दिन भर कितना ची करते हैं, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। हाँ, ये बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हैं। मैं अभी जाता हूँ, इनका इलाज करके आता हूँ। कालू फिर से अपना मोटा डंडा उठाता है और चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। चिड़िया, इस पेड़ पर मेरे मामा जी अपना घर बनाएंगे, इसीलिए अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और निकलो जंगल से बाहर। कालू कौवे, आपके मामा जी किसी और पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। ये मेरा पेड़ है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था अपना घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मामा जी इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, वो जल्दी ही आते होंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ, वरना मुझे भगाना भी अच्छे से आता है। कालू कौवे, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए नया घर नहीं बना सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? मेरा नाम कालू कौवा है, अच्छों को भगाया है मैंने इस जंगल से, फिर तुम तो ठहरी एक छोटी चिड़िया। ये बोलकर कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को लाठी से पीटने लगता है। कालू कौवे, बस मेरे बच्चों को और न मारे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे बच्चों को पीटना बंद करें।
अब आया, अब आई अकल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल अब भाग यहाँ से। चिड़िया दुखी मन से अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी गोरी से बोलता है, भगा दिया मैंने उस चिड़िया के बच्चों को, भगा दिया। शाबाश मेरे सुंदर पति कालू कौवे। अब चिड़िया के घर में मैं अपनी सहेली को लाऊंगी, वो मुझे एक दिन के 50 चने देगी। अरे वाह गौरी जी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। रात के अंधेरे में सर्दी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। हे भगवान, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इस कड़ी सर्दी से कैसे बचाऊँ? आप ही मेरी मदद करें, कोई तो रास्ता दिखाएं, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया इस तरह से अपने बच्चों के साथ ठंड में कांप रही थी और बार बार भगवान को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो उनके लिए सबसे पहले पत्तों का गरम घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई पत्तों का घर है, इसमें तुमको ठंड नहीं लगेगी। अपने बच्चों को लेकर इस घर के अंदर जाओ। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया, वरना ये सर्दी में मर जाते। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सर्दी की रात बिताती है। ये कहानी एक जालिम सांप की है, जो किसी भी पक्षी के अंडे बड़ी आसानी से पी जाता और उस सांप का कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इस बार मिट्ठू तोते की पत्नी ने एक अंडा दिया था। हरियाली, आप हर वक्त अंडे के पास रहें, वरना वो दुष्ट सांप हमारे अंडे को पी जाएगा। भतीजी, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जैसे ही उस सांप को पता चलेगा, वो तुरंत ही आ जाएगा और हमारा अंडा भी पी जाएगा। हरियाली, हम इस अंडे के माता पिता हैं, तो कुछ दिन इसकी रक्षा नहीं कर सकते। बस एक बार अंडे से बच्चा आ जाए, फिर तो वो सांप भी कुछ नहीं कर पाएगा। भतीजी, मैं अंडे को पूरा पत्तों में ढक देती हूँ, अगर सांप आए भी तो उसे घोंसले में अंडा न दिखे। ऐसे वो तोते माता पिता अपने अंडे की सांप से रक्षा करते हैं। मगर सांप भी बड़ा होशियार था, उसे तो महक से ही पता चल जाता वो अंडा किस पेड़ पर है। अंडे की खुशबू, लगता है किसी पक्षी ने अंडा दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे सांप अपने बिल से बाहर आता है। वो अंडे को महक से पहचान लेता है और उसी पेड़ पर चला जाता है जिस पे हरियाली ने अंडा दिया था। उस समय मिट्ठू तोता भोजन लेने गया हुआ था और हरियाली घोंसले में बैठी बैठी सो चुकी थी। यहाँ तो अंडा नहीं है, लेकिन अंडे की खुशबू तो इसी घोंसले से आ रही है। मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं अंडा ढूंढता हूँ, शायद तोते ने कहीं छुपा के रखा होगा। फिर सांप घोंसले के आजू बाजू फिरता है और उसे पत्तों में छिपा अंडा दिख जाता है। वो तो तुरंत ही अंडे को पीकर अपने बिल में चला जाता है। बड़े चातर होंगे ये छोटे पक्षी, अंडे को छुपाया मगर मुझसे नहीं बचा सकते। इस तरह से सांप अपने बिल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू तोता दाना लेकर आता है तो बोलता है, हरियाली, मैं दाना लेकर आ गया हूँ, एक बार मुझे पत्ती हटाकर थोड़ा सा अंडा दिखा दे, तभी मैं दाना खाऊंगा। हरियाली जैसे ही अपनी चोंच से पत्ता हटाती है तो वहाँ पर कोई अंडा नहीं था, सिर्फ अंडे का खोल था। हरियाली, अंडा कहाँ है, अंडा कहाँ है? भतीजी, मेरे सोने के बाद वही जालिम सांप आया होगा और हमारे अंडे को पी गया। मेरा अंडा। वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे का दुख मनाते हैं। उनके रोने की आवाज से बाकी के पक्षी भी उनके पास आ जाते हैं। तोते हरियाली, आप दोनों चुप हो जाओ, उस बुरे सांप ने हमारे भी अंडे पिए हैं। एक दूसरे को देखकर ही संभलना होता है। पता नहीं ये सांप हमारे अंडे पीना कब बंद करेगा। मेरे पूरे अब तक 6 अंडे पी गया है ये मरा सांप, और हम पक्षी सांप को कुछ भी ना कर पाए। पहला अंडा था ये मेरा, जालिम दुष्ट सांप पी गया। मेरी बद्दुआ से वो सांप बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। फिर बाकी के पक्षी तोते को समझाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन
दिन बीतते गए। गोरी कौवी ने दूसरी बार अंडा दिया था और वो दुष्ट सांप उसका अंडा भी पी जाता है। कालू, सांप हमारा अंडा भी पी गया। कितनी भी कोशिश कर ले हम, मगर अंडे को सांप से नहीं बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे। मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो वो हमारे किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकलने देगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। कालू रुक जाओ, तुम सांप को नहीं मार सकते, वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कबूतर, कबूतर तो क्या करें, अपने अंडों को मरते हुए देखते रहें। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। ये बोलते हुए कालू कौवा तेजी से उड़ता है और सांप के बिल में चला जाता है। बाकी के पक्षी भी उसके पीछे पीछे आए थे। दुष्ट सांप छुप छुप के हमारे अंडों को पीता है। दम है तो मुझसे लड़के दिखा। कालू कौवा हूँ मैं, आज तुझे मार के ही दम लूंगा। तू मुझे मारेगा? दिमाग तो ठीक है ना, जो खुद मौत के बिल में आ गया। मुझे बस अंडे पीना पसंद है, पक्षियों को खाना नहीं चाहता मैं। भाग जा यहाँ से। दुष्ट सांप, तू अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तो मेरा मुकाबला करके दिखा। कालू तो गुस्से में था। वो बार बार सांप पर अपनी चोंच से प्रहार करता है, मगर सांप हर बार बच निकलता। फिर सांप एकदम से कालू कौवे को डस लेता है और अपने बिल में चला जाता है। हाय हाय, दुष्ट सांप मेरे पति को मार गया, खा गया मेरे पति को। मैं कुछ ना कर सकी, पहले मेरे अंडे को पी गया और अब मेरे पति को मार दिया। देख लिया आप सबने, यहाँ पे सभी मौजूद पक्षियों ने सांप से लड़ाई करने का अंजाम क्या होगा। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, ताकत के साथ साथ जहरीला भी है वो। अब दोबारा से कोई भी कालू जैसी गलती ना करना, वरना अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। फिर सभी पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों को चले जाते हैं। बेचारी गोरी तो अकेली घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पति कालू कौवे को सांप ने मार दिया था। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन वहाँ पर छोटी चिड़िया रहने आती है। हाँ, मेरे अंडे देने का समय हो गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ काफी मजबूत है। फिर छोटी चिड़िया मजबूत घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और 2 अंडे दे देती है। जब वो चिड़िया पानी पीने के लिए घोंसले को छोड़कर जाती है, तो वो सांप चिड़िया के अंडे भी पी जाता है। चिड़िया सांप को देख लेती है। दुष्ट, तूने मेरे अंडे पी लिए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा जला दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोटी चिड़िया, तेरे अंडे तो बहुत स्वादिष्ट थे, जल्दी जल्दी और अंडे दो, मैं उन्हें भी पीने आऊंगा। अब जा रहा हूँ चैन की नींद सोने, तंग न करना। ये बोलते हुए सांप वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो अंदर से आग बबूला हो रही थी। तभी गोरी कौवी उसके पास आती है। चिड़िया बहन, गुस्सा करना छोड़ दें, आप सांप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐसे ही सबके अंडे पी जाता है। मेरा तो अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार दिया इस दुष्ट सांप ने। इस दुष्ट सांप ने एक माँ के बच्चों को छीना है, मैं इसे इसकी सजा देकर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। ये बोलकर छोटी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो सीधा इंसानों की बस्ती में जाती है। तभी चिड़िया की नजर किसान की पत्नी के कंगन पर जाती है। चिड़िया झट से उसे अपनी चोंच में लेकर भाग जाती है। किसान पति पत्नी चिड़िया का पीछा करते हैं। चिड़िया तो आगे आगे उड़े जा रही थी और वो कंगन सांप के बिल में फेंक देती है और वहाँ से दूर बैठ जाती है। किसान लाठी से सांप को मार देता है और अपने सोने का कंगन लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, आपने तो कर दिखाया, आपने जालम सांप को मार दिया। अब ये दुष्ट कभी भी हमारे अंडे नहीं पी सकता। हाँ दोस्तों, ये सांप भले ही हमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और देखो सांप को कैसे मार दिया। सब पक्षी बहुत खुश थे और छोटी चिड़िया के शुक्रगुजार भी थे, क्योंकि छोटी चिड़िया ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से जहरीले सांप को मार दिया था। आज रानो चिड़िया की जिंदगी का सबसे दर्द भरा दिन था। उसका पति टुन्नो चिड़ा जो मर गया था। घोंसले में उसकी नन्ही नन्ही बच्चियाँ रो रही थीं। चिड़िया, संभालो अपने आप को, भगवान ने यही लिखा है तुम्हारे जीवन में। गोरी बहन, ये क्या हो गया? अभी तो ये बच्चियाँ नन्ही नन्ही सी हैं और इनके पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया। अब क्या होगा? कबूतर, चलो अब टन्नू को ले चले, वरना चिड़िया ऐसे
ही रोती रहेगी। फिर वो सभी मिलकर टुन्नू को नदी में बहा आते हैं। रानो तो जिंदा लाश बन के एक कोने में पड़ी हुई थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो तो नदी में कूदकर मर जाना चाहती थी। तभी उसके पड़ोसी उसे देख लेते हैं। चिड़िया बहन, ये आप क्या कर रही हो? इस जिंदगी में दुख सुख तो सबके साथ हैं। ऐसे जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते, हमें जीना पड़ता है। हाँ रानो, और अपनी बच्चियों की तरफ देखें। पिता का प्यार तो वो नहीं पा सकेंगी। अब आप उन्हें माँ का प्यार भी नहीं देना चाहती, जो इस तरह से मरने आ गयी। बेचारी तुम्हारी बेटियों का क्या होगा? तुमने सोचा भी है कभी? आज आप सब मुझे माफ कर दें। मैं ये क्या करने जा रही थी? अपनी बेटियों को इतना दुख नहीं दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घर आकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। इसी तरह से थोड़ा समय गुजर जाता है। मुझे कोई काम धंधा ढूंढना होगा जिससे मेरी बेटियों का पालन पोषण हो सके। कालू भैया तो कुछ काम करते नहीं हैं। मैं मिट्ठू और कबूतर के पास जाती हूँ, शायद वो कहीं मुझे काम पर लगा दें। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कोई काम करना है, तो आप मुझे कोई काम बताएं जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। चिड़िया बहन, मेरी तो ये छोटी सी किराने की दुकान है, इसी से मेरा गुजारा होता है, इसलिए मेरी नजर में तो कोई काम नहीं है जो मैं आपको दिला सकूं। कृपया मुझे माफ करें। कबूतर भैया, आप क्यों माफी मांगते हो? आप तो भले पक्षी हो। अब मैं चलती हूँ। चिड़िया बहन, अगर इस मुश्किल वक्त में पैसे धैले की जरूरत हो तो बेझिझक आना। कबूतर से बातें कर रानो मिट्ठू कबूतर के घर आती है। चिड़िया बहन, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मैं खुद मजदूरी करता हूँ। किसी दिन काम मिलता है तो किसी दिन नहीं मिलता। ठीक है मिट्टू भैया, अब मैं चलती हूँ, और मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना। चिड़िया उदास होकर वहाँ से भी चली जाती है। वो पूरा दिन यहाँ वहाँ काम की तलाश कर रही थी और हार थक के अपने घर आती है। और तभी चील कर्जदार रानो के घर आता है। देखो रानो, मैं अब और नहीं रुकूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पिछले 8 महीनों से तुमने किराए का 1 रुपया नहीं दिया। चील भैया, थोड़ी मोहलत दे दें, मैं फिर आपका सारा किराया चुका दूंगी। कान खोल के सुन लो चिड़िया, मैं बस 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अपना घर खाली करा लूंगा। इतने दिन में किसी के लिए नहीं रुकता, अब बहुत हो गया। ये धमकी देकर मकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप ये अंकल को दे देना, फिर वो हमें घर से नहीं निकालेंगे और हम यहीं पर रहेंगे। मेरी बेटी, ये रुपये बहुत कम है और घर का किराया पूरा 1000 है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरे पैसे दे दूंगी और हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को तो समझा देती है, मगर खुद बहुत चिंता में थी। फिर अगले दिन वो काम की तलाश में चली जाती है। रास्ते में रानो को अपनी सहेली मिल जाती है, जो कि ऑटो रिक्शा चला रही थी। अरे रानो सहेली, तुम कैसी हो? आओ मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, आगे छोड़ दूंगी। नहीं नहीं गुलाबो, मुझे पास में ही जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अरे रानो, तुम पैसे मत देना, रास्ते में थोड़ा बातें भी कर लेंगे, अब जल्दी बैठ भी जाओ। फिर रानो चिड़िया ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। वो दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करती हैं और रानो अपनी सारी कहानी गुलाबो को बता देती है। गुलाबो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और काम की भी। क्या तू मुझे ऑटो रिक्शा का काम दिलवा देगी? हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, मगर अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने मालिक से कहकर तुझे भी ऑटो रिक्शा का काम दिला दूंगी। फिर रानो की सहेली उसे भी अपने ऑटो मालिक के पास ले जाती है और एक रिक्शा चलाने को दिला देती है। देखो देखो चिड़िया, रात को 8 बजे से पहले पहले रिक्शा और पैसे दोनों घर में होने चाहिए और अच्छे से ऑटो चलाना, कहीं खरोच न लग जाए। रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो रिक्शा चलाना कुछ ही दिन में सीख जाती है। बैठे बैठे पूर्व जाने
जाने वाले पक्षी जल्दी बैठें। फिर रानो का रिक्शा पक्षियों से भर जाता है। वो ऑटो रिक्शा लेकर चली जाती है। शाम को रानो की कमाई अच्छी होती है। वो पूरी ईमानदारी से रिक्शा चलाती। मकान का किराया भी वो कुछ ही दिनों में दे देती है। गुलाबो बहन, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरी बहुत मदद की। बस बस रानो, ये सब तो तेरी मेहनत और अच्छाई का फल है, जो तेरा नाम काम इतना अच्छा चलता है। इस तरह से चिड़िया की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। वो बहुत जल्द ही खुद का ऑटो रिक्शा भी खरीद लेती है। फिर एक दिन रानो के ऑटो में दो बदमाश कौवे बैठ जाते हैं। जल्दी करें छोटी चिड़िया, जल्दी करें, हमें पूर्व वाले जंगल ले चलें। फिर रानो अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करती है और पूर्व वाले रास्ते पर मोड़ लेती है। पूरे देखो, ये चिड़िया कितनी खूबसूरत है। हाँ बिल्लू, और इसका पति भी कई महीनों पहले मर गया है। ऐसे बातें करते हुए वो बदमाश बीच में ही रिक्शा रुकवा लेते हैं और रानो चिड़िया से बदतमीजी करते हैं। अरे चिड़िया रानी, तुम हमारे साथ चलो, ये रिक्शा तो हम चला लेंगे। आपको शर्म नहीं आती जो अकेली पक्षी को छेड़ते हो? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो इतनी सुंदर होके भी ये ऑटो रिक्शा चलाती है। वो बदमाश ऐसे रानो को परेशान कर रहे थे। तभी एक बड़ी गाड़ी से एक चिड़ा पक्षी उतरता है और दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। वो तो मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं। आप ठीक तो हो ना? और ऐसे बदमाशों को ऑटो में बिठाती ही क्यों हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन बुरे बदमाशों से मेरी जान बचाई। ये ऑटो रिक्शा आप क्यों चलाती हो? घर में कोई और नहीं है? नहीं, मेरे पति नहीं हैं। वो कुछ महीनों पहले मर गए। मेरी दो नन्ही नन्ही बच्चियां हैं। मैं उनकी खातिर ये ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। मगर आप बड़े पक्षी ये बात नहीं समझ पाएंगे। रानो के मुंह से ये बात सुनकर चिड़ा तो चुप सा हो जाता है और कहता है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। फिर रानो अपना ऑटो चलाकर वहाँ से चली जाती है। उस चिड़े पक्षी को तो रानो अच्छी लगने लगी थी। वो अक्सर रानो से मिलने के लिए उसके ऑटो में बैठा करता। एक दिन वो अपनी माँ को लेकर रानो के घर आता है और रानो से शादी की बात करता है। रानो बेटी, मेरा बेटा बहुत भोला है और उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसे छोड़ के भाग गई। अब वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तेरी बेटियों को भी अपनाना चाहता है। इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। हमें तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। नहीं माँ जी, आप जाइए यहाँ से। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। रानो चिड़िया, थोड़ा सोच ले। मुझे ये चिड़े पक्षी ईमानदार दिखाई देते हैं। तेरी बेटियों को पिता का साया भी मिल जाएगा और दादी माँ का प्यार भी। हाँ रानो जी, मैं आपकी बेटियों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और आपको ऑटो भी नहीं चलाने दूंगा। फिर रानो चिड़िया उस चिड़े से शादी कर लेती है। सच में मोनू चिड़ा और उसकी माँ बहुत अच्छे पक्षी थे। वो रानो और उसकी बेटियों से खूब प्यार करते हैं और वो सब मिलकर खुशियों भरा जीवन फिर से बिताने लगते हैं। आपका धन्यवाद।